हेलो दोस्तों, लर्निंग एजुकेशन पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है फ्रेंड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें कि किस टाइप से प्रश्नों को पूछा जाता है और अभी तक क्या क्या पूछा गया है। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा फ्रेंड, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, क्योंकि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उनके पुराने प्रश्न पत्र को सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी से पता लगता है कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि फ्रेंड अभी हमारे तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखते हैं। यदि आपने पटवारी से संबंधित जो सिलेबस नहीं देखा है अभी तक के, तो हमने वीडियो एक अपलोड किया है, उसमें सभी सिलेबस के बारे में बताया है कि उसमें क्या क्या योग्यता है और कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन, कितना टाइम रहता है, ये सभी हमने एक वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पर काफ़ी आसानी से समझ सकेंगे कि पटवारी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आयु के बारे में, क्वेश्चन के बारे में सभी जानकारी वहाँ पर सभी जानकारी उपस्थित है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में 2017 में, क्योंकि ये 2017 में ही आई थी पिछली भर्ती। चलो देखते हैं। तो ये 9 दिसंबर का था, जैसे कि देख सकते हैं आप, 9 दिसंबर 2017 का था ये, और फर्स्ट शिप का पेपर है ये। तो इसमें पहला पूछा गया था क्वेश्चन, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये करंट अफेयर्स से पूछा गया था क्वेश्चन। देखो जीएसटी, ये उस टाइम पर अगर जीएसटी आया था 2017 में, तो उस टाइम से ये करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जैसे कि हमने बताया है आपको वो वीडियो में, सिलेबस वाले वीडियो में, कि करंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि इसका राइट आंसर असम था। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पर है। तो ये बेंगलोर में है, कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था बेंगलोर में। लेकिन ये विविध का क्वेश्चन है, आज हम इन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि करंट अफेयर से देख लिया, विविध से और भी देखते हैं। सेकंड है, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है। जितने भी संस्था है जो रिपोर्ट का प्रकाशन करती है, जितने भी इंडेक्स होते हैं, वो उन सभी को भी आपको याद करना है। आप इंडेक्स वाला वीडियो भी देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। ये अगर देखा जाए तो पटवारी परीक्षा सभी ऑनलाइन होती है, कंप्यूटर बेस्ड पे, आपको बस क्लिक करना होता है वहाँ पर। सेकंड आंसर है अपना, सेकंड क्वेश्चन सॉरी, निम्नलिखित में कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। तो बेतवा नदी, बेतवा नदी के भोपाल के पास बहती है, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एमपी से, जैसे कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एमपी से आपको ज़्यादा याद करना है, एमपी, क्योंकि एमपी की एग्ज़ाम है ये, तो काफ़ी चांस है कि एमपी से ज़्यादा पूछें। ऐसा ही है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 29 अगस्त इसका राइट आंसर था। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है, एक राज्य का राज्यपाल होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो पॉलिटी से भी पूछा जाएगा, पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आप पॉलिटी में संसद, न्यायपालिका, मुख्यमंत्री वगैरह, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके बारे में ज़्यादा सर्च कर लीजिएगा और इनके बारे में ज़्यादा याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे ही पूछा जाता है अधिकतर। राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनकी आयु, योग्यता, कितने वर्षों के लिए ये इनका होता है कार्यकाल, ये ऐसा कुछ बेसिक जानकारी पूछी जाती है पॉलिटी में, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और देखते हैं, वर्तमान भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ये भी है, कैग के बारे में पूछा जाएगा।
इसका गठन आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है, नियंत्रण महालेखा परिषद, इसकी नियुक्ति कौन करता है, कितने वर्षों के लिए, तो ये सभी पूछे जाएंगे। और वर्तमान में कौन है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट रखना है। तो उस टाइम अगर देखा जाए तो राजीव महर्षि था। वर्तमान के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान, ये स्पोर्ट से है क्वेश्चन, स्पोर्ट से भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये कुछ उपनाम भी आपको याद रखना है, जैसे कि कुछ खेलों के लिए जिस खिलाड़ी को किस नाम से पुकारे जाते हैं अन्य नामों से, उनका भी देखना है आपको। और स्माइलिंग बुद्धा तो ये खैर अलग था। भारत में सबसे पहले परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम था ये एक स्माइलिंग बुद्धा पर, लेकिन ऐसे ही जो खिलाड़ी के नाम भी होते हैं उनको भी याद करना है, वो भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है, जैसे ये बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता है 24 तिल्लियाँ होती है उसमें अशोक चक्र में। तो ऐसे तिरंगा झंडे के बारे में भी हमें याद रखना है, उसके अंदर कितने होते हैं, इस कलर के ऊपर से क्रम बाई क्रम कलर पूछ लिया जाता है या उसकी लंबाई चौड़ी पूछ ली जाती है। तो आप ये भी देख लीजिएगा बेसिक चीज़, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। इसके बाद है विद्यालयों न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे, जैसे कि आपको कुछ चर्चित जो स्थल है जैसे कि आगरा का ताजमहल, कुतुब मीनार, इस बारे में कहाँ पर स्थित है, इससे भी पूछा जा सकता है। जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में स्थित है। जनगणना के बारे में क्वेश्चन, ये काफ़ी हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमपी पुलिस हो, पटवारी, पीएससी, जनगणना से पूछ ही जाता है क्वेश्चन हर बार। तो इसमें मध्य प्रदेश की जनगणना आप काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा, और भारत की साथ ही दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही हर एग्ज़ाम में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो जबलपुर की, जैसे कि जबलपुर की है। अगला है चोटी के बारे में पूछा गया है, जैसे कि पर्वत, पहाड़, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, जैसे कि पचमढ़ी, धूपगढ़ में, और उनकी ऊंचाई पूछ लिया जाएगा, या तो भारत के हिमालय वाला क्षेत्र, ये सभी चोटी पूछ ली जाएंगी। जैसे गुड़बिल चोटी पूछा है यहाँ विंध्य पर्वत में, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुड़बिल चोटी, सतभाना शिखर जिसे कहते थे। नदी के बारे में पूछा जाएगा, कौन सी नदी रीवा में पूर्व झरने का निर्माण करती है, झरने से संबंधित चचाई जलप्रपात, झरना हो गया डचेज फॉल, इस तरह से, या कौन सी नदी पर कौन सा शहर बसा है, इस टाइप से पूछ लिया जाएगा। या नदी का उद्गम कहाँ से निकलती है, या कौन सी नदी में मिलती है, ये सभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप नदी से भी याद कर लेना। सड़क राजमार्ग जो भी अभी बंदरगाह है, सड़क राजमार्ग बंदरगाह, और इनके बारे में इनके मंत्री भी पूछा जाएगा, मंत्री के बारे में भी। और वर्तमान जो मंत्री परिषद है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मंत्रालय के मुख्यमंत्री के साथ और भी कौन से मंत्री है, जैसे भारत की मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद, इन सभी को आपको याद करना है, जो कि करंट अफेयर्स से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स में पूछ लिया जाता है। सोनागिरी जो कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, सोनागिरी जो कि दतिया में स्थित है मध्य प्रदेश के। तो आप मध्य प्रदेश का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा आपको, क्योंकि एमपी से ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। आप एमपी से संबंधित किसी भी टॉपिक को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है हर टॉपिक को। यदि फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। सेकेंड है सिंध और बेतवा नदी के बीच स्थित है, जैसे कि आपको बताया कि नदी वाला क्वेश्चन है। और उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं भी पूछ लिए जाएंगे, गुफाएं, महल, मकबरे, ये सभी। जैसे यदि आप फ्रेंड एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यदि आपको सिलेबस नहीं पता है उसके बारे में, तो आप सिलेबस देख सकते हैं।
ये हमारे द्वारा अपलोड कर किया है इस वीडियो। इसमें प्री और ट्रिपल मेंस सभी को बताया गया है हमने अच्छे से। तो एमपीपीएससी जो भी तैयारी कर रहे तो आप एक बार सिलेबस जरूर देखें, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है एमपीपीएससी में। तो हमने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी गई कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं एमपीपीएससी में उन सभी को। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप ज़्यादा अधिक से समझ पाएंगे। जैसे कि अब बताया मुख्यमंत्री के बारे में, जैसे पहले बताया आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो प्रथम मुख्यमंत्री पूछ लिया गया है, हो सकता है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए, या कितने क्रम वाइज भी पूछ लिया जाता है मुख्यमंत्री या राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, ऐसा पूछ लिया जाएगा। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ से जनरल मैथ्स के क्वेश्चन पूछा था, मैथ्स और रीजनिंग, जो कि 20 नंबर की आती है। ये हमने सिलेबस वाले वीडियो में बताया है अच्छी तरह से कि जो 20 सभी सेक्शन में बटे हैं, जैसे कि 5 सेक्शन है, उसमें सभी में 20-20 नंबर का पूछा जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन होंगे 100। अब उस वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा उसको एक बार। मैथ्स के क्वेश्चन है, अब देखते हैं मैथ्स में से कहाँ कहाँ से पूछ लिए जाते हैं, किस टॉपिक से पूछा जाएगा। जैसे कि कौन सा दिन, यहाँ तो ये कैलेंडर वाला सवाल है, कैलेंडर वाला सवाल है, ये कैलेंडर से पूछ लिया जाएगा कि किस दिन कौन सा दिन था, इस टाइप से क्वेश्चन। समीकरण जो कि सरलीकरण होता है, उनसे भी पूछे जाएंगे। जैसे कि ये देखें, एक्स का मान या वाई का मान पूछ लिया जाएगा यहाँ पर, इस टाइप से क्वेश्चन। और सेकेंड है बहुभुज, ये त्रिभुज वाले जितने भी बहुभुज, ये घनाभ वाले, इस टाइप से सवाल भी पूछ लिए जाएंगे। जो मेन टॉपिक है उसमें से आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से सॉल्व करके। गुणनफल वाले सवाल भी है। अगले देखते हैं, ये स्क्वायर घात निकालना, स्क्वायर निकालना, वर्गमूल निकालना या रूट, इस टाइप से क्वेश्चन भी है। आयत वाले सवाल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, आयत, विकर्ण, ये लंबी भुजा वाले लंबाई कितनी होंगी, इस टाइप से क्वेश्चन। औसत वाले में पूछे जाएंगे, औसत जो टॉपिक काफ़ी लंबा है, तो औसत से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप औसत वाले टॉपिक भी कवर कर लीजिएगा। समीकरण मूल्यांकन जैसे कि आपको बता चुका हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जो कि हमने बताया सामान्य परिचय, मंत्री परिषद, अभी वर्तमान में कौन कौन क्या है, किस मंत्री पर है, जैसे कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वर्तमान में कौन है, मुख्य सचिव, इस टाइप से। और मध्य प्रदेश की खेल अकादमी, जितनी भी खेल अकादमी है, बैडमिंटन अकादमी, हॉकी अकादमी, शूटिंग अकादमी, और इनका गठन कब हुआ था और किस शहर में स्थित है, ये सभी बताया गया है। और प्रथम व्यक्तित्व, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, तो उसमें ऐसे ही पूछा गया है, मध्य प्रदेश बताया गया है हमने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला, पुरुष, राज्यपाल, ये प्रथम, इस टाइप से आप सभी देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो अपलोड है। वर्तमान में कौन है विधानसभा अध्यक्ष, मेले वगैरह जितनी भी संस्थाएं हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को जरूर देखिएगा। अगले देखते हैं, आयु वाला सवाल, पुत्र की आयु, पिता की आयु। तो ये आयु वाला सवाल टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो अब ये आयु हो गया, औसत हो गया, सरलीकरण, इस टॉपिक देख लीजिएगा आप। तो टॉपिक में से आप हल करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। लुप्त संख्या पूछ ली जाती है कि जैसे कि 2x यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें इस टाइप से लुप्त संख्या पूछ ली जाएंगी। तो लुप्त संख्या वाला भी एक क्वेश्चन हो गया। रेलगाड़ी से सवाल आ जाएंगे। नाव धारा से भी आते हैं, रेलगाड़ी हो गया, नाव धारा। तो आप ये टॉपिक भी कवर कर लीजिएगा। आप लिख लीजिए ये जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ। अगला है आयु वाला हो गया। उसके बाद देखते हैं ऊंचाई, शंकु, बेलन,
ये आयतन वाले सवाल, शंकु वाले और बेलन वाले। इसके बाद सरल कीजिए, सरलीकरण वाला तो बता चुका हूँ मैं। विभाज्य, अभाज्य, संज्ञा विभाज्य, इस टाइप से। और आकृति वाले सवाल भी पूछ लिया जाता है कभी बार। आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, उसमें आप सभी टॉपिक बताया है सभी को, तो आप उससे देख सकते हैं वहाँ पर। अब आते हैं हिंदी, हिंदी जो कि 20 नंबर की आती है इसमें। चलिए हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है हिंदी में। तो हिंदी में है सबसे पहले व्यंजन, स्वर व्यंजन के बारे में पूछा जाएगा, इनकी उत्पत्ति के बारे में, कहाँ से, और मुहावरे, उच्चारण कहाँ से होता है, ये जो भी संधि से और बोली वगैरह से पूछा जाएगा। उसके बाद स्वर व्यंजन तो हो गया, त्रुटि मतलब शुद्ध व अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, ये भी पूछा जाएगा। इसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ और पर्यायवाची शब्द, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द भी पूछ लिया जाएगा। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद से पूछेंगे क्वेश्चन। जैसे विलोम शब्द यहाँ बताया, जैसे कि विलोम शब्द है प्रत्यय, समास, समास से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, आप देख सकते हैं जितने भी महत्वपूर्ण दिवस, क्योंकि हर एग्जाम में एक दिवस तो पूछ लिया जाता है कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या पर्यावरण दिवस, ये सभी को हमने आसानी से कोशिश की गई है कि ये अच्छे से समझाने की, और मेन जो भी दिवस है उनको समझाने की कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। मुहावरे, जैसे कि बताया मुहावरे, पहेलियाँ वगैरह भी पूछ ली जाती है मुहावरे। शुद्ध, शुद्ध रूप, शासन किस टाइप से लिखा जाता है, इस टाइप से भी आ जाएंगे क्वेश्चन। रस वगैरह भी जितने प्रकार के होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, उससे भी पूछ ले जाएंगे कि यह किस कौन सा रस का है, उदाहरण सहित आपको बता देंगे। और उपसर्ग वगैरह, उपसर्ग प्रत्यय शब्द, जैसे कि कौन सा शब्द किस भाषा से बना है, इस टाइप से। स्थायी भाव और उपसर्ग बताइए, उपसर्ग वाला टॉपिक होगा। इसके बाद आता है पंचायती राज, पंचायती राज वाला आएंगे क्वेश्चन। पंचायती राज जो कि 20 नंबर का आएंगे ये भी, और 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन पंचायती राज। तो पंचायती राज वाला भी टॉपिक अलग ही है, यहाँ पर पंचायती राज से पूछे जाएंगे। इसके टॉपिक को हमने तो सिलेबस में डिस्कशन कर लिया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से पूछा जाए है। जैसे कि हमारा गाँव, हमारा गाँव हमारा राज्य निम्नलिखित में संबंधित है, ये मध्य प्रदेश में जनजाति स्वराज कानून से। तो अब ये पंचायती राज से संबंधित जितने भी योजनाएं, गवर्नमेंट ऐप्स हो गए, योजनाएं हो गई, और जितने भी कार्य किए जा रहे हैं जनजाति के क्षेत्र में, या कृषि से संबंधित, कृषि मजदूर और जनजाति से संबंधित उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। और पंचायती राज के कैसे कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, इस टाइप से। देखिए ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है, ग्राम पंचायत का सचिव। ये मतलब निम्न निचले स्तर वाला जो है क्वेश्चन, वहाँ से पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पूछ लिया ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव। और जैसे मध्य प्रदेश से क्वेश्चन, वो मध्य प्रदेश वाला टॉपिक जो कि सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे, उसमें भी मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पंचायती राज व्यवस्था में भी मध्य प्रदेश से पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पूछ लिया गया है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में कौन से जिलों में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो खरगोन। तो ये एमपी से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ सभी मध्य प्रदेश से मिलेंगे। मध्य प्रदेश की ग्रामीण आजीविका परियोजना, जैसे कि बताया कि आपको परियोजना भी पूछ लिए जाएंगी।
जितने भी उत्पादक राज्य है जैसे कि मिर्च उत्पादक, प्याज, सोयाबीन, गेहूँ, इनसे पूछ लिया जाएगा कौन से राष्ट्र है, कौन से राज्य सबसे अधिक उत्पादक है या कौन से जिला। ग्राम पंचायतों को गठन, कितनी संख्या है लोकसभा विधानसभा संख्या, और कितना प्रतिशत आरक्षण वगैरह से भी कुछ पूछ लिया जाता है। कि देखो यहाँ पूछा गया मध्य प्रदेश की अवधि, प्रधानमंत्री, इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्रियान्वित की जा रही है, तो ये डेट सहित पूछ लिए जाएंगे आपको। और आर्थिक जो बजट से संबंधित क्वेश्चन है उनसे भी आएगा, बजट हो गया और जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उनसे भी। जैसे कि यहाँ पर फसल बीमा योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और कितने हेक्टेयर में उत्पादक होता है, जैसे गेहूँ का उत्पादक, सोयाबीन उत्पादक, ये हेक्टेयर वाइज भी पूछ लिया जाएगा। कुछ अधिनियम जैसे कि मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम 1976, पशु से संबंधित, जैसे कि गाय कितने हैं मध्य प्रदेश में कितनी, और पशु ये नस्लें भी पूछ ली जाएंगी इससे, पशु जैसे गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें और बकरी की, मध्य प्रदेश में किस पशु की जनसंख्या सर्वाधिक है, इस टाइप से भी पूछा जाएगा। समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 1975। जैसे कि पुरानी योजना जो अभी वर्तमान में योजना लागू की गई है और जो पुरानी चल रही है उनसे भी, पंचवर्षीय योजनाओं से भी पूछा जाएगा। देखो गेहूँ की प्रजाति पूछ ली गई है यहाँ पर। देखो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है, तो सरबती सरबती है यहाँ पर। तो गेहूँ से प्रजाति भी पूछ ली जाएंगी, ऐसे ही सोयाबीन की पूछ लिए जाएंगे चावल के लिए। कुछ केंद्र जैसे कामधेनु, राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है, ये मध्य प्रदेश में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछ ली जाएंगे 24 अप्रैल को, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो भी श्यामा प्रकाश मुखर्जी रिबन मिशन 2017, भारतीय जीवन बीमा निगम, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के होंगे। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, सबसे अच्छी बात यह है। और सभी सब्जेक्ट को डिवाइस कर दिया गया है 20-20 प्रश्नों में। तो आप कंप्यूटर में आप सिलेबस देखेंगे तो कंप्यूटर में सभी मिल जाएंगे क्या क्या पढ़ना है आपको। पर लेकिन अब यहाँ कंप्यूटर से कम क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आ रहा है। जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी वेबसाइट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको वेबसाइट वाला, जितनी भी वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट और सोशल मीडिया, ये सभी को याद करना। गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन से संचालित है, ये सभी। इंटरनेट डाउनलोड क्या है, जो बेसिक जानकारी है। वीडियो फाइल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या क्या यूज किए जाते हैं, क्या यूज नहीं किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ये भी पूछ लिए। और ऐसे ही एमएल एक्सेल वगैरह, यदि आप डीसी वगैरह किए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा आपने, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये सभी कुछ शॉर्टकट की होती है उनसे बारे में पूछा जाएगा, जो कि यहाँ एमएस वर्ड से पूछा गया है क्वेश्चन। एक 2021-22 में जो अभी तूफान आए हैं, वो तूफान को हमने यहाँ कवर किया गया है, जिसमें कहाँ किसने नाम दिया है और किस तट पर आया है, ये सभी बताए गए हमने ऑब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव सही था ये, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पटवारी हो, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, जेल बहरी, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सभी हम आपको टॉपिक वाइज सभी चैप्टर को आपको आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे ही जैसे कि इमेज दे दी है यहाँ पर, इमेज से भी जैसे कि ये आउटलुक में दी गई नीचे इमेज में मेल पाए जाते हैं,
तो ये इस टाइप से भी पूछ लिया जाएगा कि इमेज दे दी जाएंगी, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको देखकर बताना होगा। वेबसाइट एड्रेस, जीमेल एड्रेस वगैरह जितने में डोमेन नेम होता है, और वेबसाइट वगैरह का नेम, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी को मेमोरी से पूछा जाएगा क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट से पूछा जाएगा, और कंप्यूटर का जो सामान्य बेसिक जानकारी तो उससे MS वर्ड 2017 2007, कुछ कंपनी के नाम भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ये चित्र आकृति वाले सवाल है। शॉर्टकट की जैसे कि बताया था आपको, यहाँ पर शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया है। आप इसमें ब्राउज़र और सर्च इंजन, ब्राउज़र सर्च इंजन, कुछ वेबसाइट है, सोशल मीडिया ऐप, इस टाइप से आप इनके बारे में जानकारी देख सकते हैं। इस टाइप से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, माउस इनपुट आउटपुट है या इनपुट है या आउटपुट, जैसे कि बताया है। इसमें यहाँ पूछा गया है कि माउस किस तरफ से डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि यहाँ कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। अब कंप्यूटर का आविष्कारक, भारत में कंप्यूटर कब आया, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। शॉर्टकट की वाले जैसे बता चुका हूँ मैं। MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये भी काफ़ी पूछा गया है क्वेश्चन इससे। और जो कि मेमोरी में क्वेश्चन आ जाएंगे। GB बराबर क्या होता है, GB का फुल फॉर्म पूछ लेंगे। GB, गीगा, टेराबाइट, किलोबाइट, इस टाइप से क्रम बाई क्रम भी पूछ सकते हैं। होम पेज। तो फ्रेंड, कैसा लगा यह वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, और ऐसे ही क्वेश्चन वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। यदि आप फ्रेंड पटवारी से संबंधित और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और इससे संबंधित किसी भी टॉपिक से संबंधित और भी जानकारी या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।